अब अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में औरत को होता है कि जी हमें वुमेन राइट्स नहीं मिल रहे, या इक्वलिटी की बात आती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है। वुमेन एम्पावरमेंट इट्स अबाउट कि अब देखिए हम लोग जो NGOs की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, इट्स नॉट नेगेटिव, बट NGOs उन औरतों के मुताबिक बात कर रही थी जिनको हकूक हमसे ज़्यादा पता है। जैसे घर की मासी, वो हमसे जब आके काम लेते हैं तो वो एक एक पैसे का हिसाब रखती है। बात वहाँ पे आती है उन NGOs पे या उन ऑर्गेनाइजेशंस पे आती है जहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे हम अगर प्रोफेशनल वे से बात करें तो टैक्स की बात आती है। टैक्स की अजम्पशंस होनी चाहिए, टैक्स को अजम्प कर देना चाहिए, तो वो एक ज़्यादा बेहतर रहेगा, या इस लेवल तक होना चाहिए कि कम से कम मर्दों से कम टैक्स होना चाहिए। तो ये एक न्यू थिंकिंग आती है, और इस पर अगर हम पाकिस्तानी या हम वुमेन्स या इवन इन मेल भी अगर इस बात पे आवाज़ उठा सके तो वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि आपको राइट में आपकी, क्योंकि औरत के राइट कभी भी मर्द के इक्वल नहीं है, मर्द ऊपर है नो डाउट, तो मर्द की सैलरी वटेवर जो भी, लेकिन अगर औरत की जो भी सैलरी है उसका जो ब्रैकेट होते हैं, आपका टैक्स जो आता है उसमें कम से कम उसका वो लो फैक्टर होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। हमारे यहाँ पे जो मिथ एक आती है कि जी शायद औरत को आज़ादी चाहिए, औरत को ऑलरेडी आज़ादी है, और औरत को आज़ादी देखा जाए तो औरत को रिस्पेक्ट कुरान ने बहुत साल पहले, जब ये अल्लाह ताला ने ये कहा कि जो माँ के कदमों में जन्नत है, अगर एक औरत अगर एक मर्द के अंडर होती है, जैसे अपने हावन के अंडर, अगर उसके 2 बेटे हैं तो 2 बेटे उसके अंडर होते हैं। इट्स अबाउट द वे ऑफ थिंकिंग कि हमें अपनी सोच को चेंज ये करना है कि औरत को आज़ादी है, औरत को आज़ादी से ज़्यादा औरत को ये पता होना चाहिए कि उसने रिस्पेक्ट कैसे करनी है और करवानी कैसे है। मेरे हेल्थ इश्यूज में बहुत मेजर जो फैक्टर रहा, लाइक उसमें पहले डॉक्टर को ये डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे थे कि प्रॉब्लम मुझे कहाँ क्या है। मेरा नर्व सिस्टम, मसल्स का इश्यूज तो बाय बर्थ था, लेकिन नर्व सिस्टम का जो इशू 4th क्लास में स्टार्ट हुआ, इट्स रियली पेनफुल कि उसकी वजह से मेरा LP टेस्ट हुआ, मसल बायोप्सी हुआ, डिफरेंट और बहुत इस टाइप के टेस्ट हुए कि जिसमें फुल आपकी बॉडी को करंट लगाते हैं, लेकिन वो फैक्टर्स भी बहुत खुश उसलूबी से और बहुत हैप्पीली इस वजह से, क्योंकि बेसिक उसमें जो कंसर्न आता है कि आपको आपकी विल पावर मैटर करती है कि विल पावर आपकी कितनी स्ट्रांग है और आपको सराउंडिंग से किस तरह का इन्वायरमेंट दिया जाता है। उसके साथ जैसे ही थोड़ी सी मेरी कंडीशन बेहतर हुई, मैंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया, देन आफ्टर आई ज्वाइन माय करियर। साथ ही मेरी मदर कुछ टाइम के बाद वो इतनी शिद्दत की बीमार हुई कि वो 3 to 4 टाइम ICU में, और वट एवर काइंड ऑफ टाइम, लाइक अगर वो 2 हफ्ते 3 वीक्स 4 वीक्स, तो उतना टाइम मैं उनके साथ 24/7 इनसाइड द ICU। और ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसको आप ऑन करते। नॉर्मली कंसिडर होता है कि जी शायद जो स्पेशल पर्सन है जो खुद को नहीं संभाल पाएगा वो पेरेंट्स को कैसे ऑन करेगा, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ऑन करेगा। लेकिन ये अल्लाह ताला का करम होता है कि अल्लाह ताला अगर एक इंसान को इस वजह से पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला उसको ये हिम्मत और समझ भी देते हैं कि वो खुद को साथ लेके तो चले, साथ वो पेरेंट्स को। एक टाइम था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे संभाला हुआ था, बट ऑन द अदर साइड एक टाइम आया कि मैंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वैसे ही ऑन किया, और दैट टाइम आई रियलाइज इट्स माई टर्न। तो इट्स माई टर्न मीन्स कि वो मैंने उसको ऑन किया। ट्रांसपोर्टेशन के फैक्टर में अगर बात की जाए तो स्पेशल पर्सन्स के लिए कोई फैसिलिटी किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड अब तक नहीं की गई है। यहाँ तक कि अगर हम जब ऑफिस जाना होता है या ऑफिस से घर आना, आपको ऊबर क्रीम वट एवर काइंड ऑफ, लेकिन ऊबर क्रीम तो अवेलेबल है, ऑल्दो वो G1 आपके ऐप पे अवेलेबल होते हैं, बट इट्स लाइक द सेम प्रॉब्लम कि वहाँ पर आपका वो जब कैप्टन आता है तो उसको ये बताना पड़ता है, और अगर बता भी दिया जाए तो वो उस तरह से आपको अकोमोडेट नहीं करता जिस तरह करना चाहिए। वन मोर फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारी गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली स्पेशल पर्सन्स के लिए कोई फैसिलिटी किसी गवर्नमेंट ने भी उस वजह से नहीं हाईलाइट की कि नहीं जी होनी चाहिए। जैसे टैक्स पे हम बात करते हैं, जैसे हम इवन किसी रेस्टोरेंट में अगर जाते हैं तो वहाँ पे स्पेसिफिकली अगर बताया भी जाए उसको कि जी आप आए, हम मुझे प्रॉब्लम है, मुझे चलने में प्रॉब्लम है, बट उसकी वो अवेयरनेस उस वजह से हमारे मुल्क में नहीं क्रिएट की गई, क्योंकि उसमें सबसे मेन फैक्टर तो यही आता है कि बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते हैं, इस चीज़ को बताते नहीं है कि हमें ये फैसिलिटी रिक्वायर्ड है। सेकेंड फैक्टर ये आता है कि सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं लेती
कि हम स्पेशल पर्सन्स को कोई एक एक्स्ट्रा जो कहा जाए ना फैसिलिटेट करने की जरूरत है। बेसिकली अगर हम पाकिस्तान का एक और रेशो भी अगर निकाल के देख लें तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई फिजिकल चैलेंज है, तो उस चैलेंज को हमें पॉजिटिवली हम उसी वे से एक्सेप्ट कर सकते हैं जब हम उसको साथ साथ लेके फैक्ट को एक्सेप्टेंस लें, एक्सेप्टेंस के साथ उसको इस वे में लेके चले कि हाँ जी ये चीज है, उसको हमने इसका सोल्यूशन निकालना है।